कुछ बातों को रखूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी हैं ना जो मेरे को लाइक नहीं करते, तो वो सोच रहे होंगे कि सर की किसी बातों को इसमें से कुछ निकाल लेते हैं, इसमें से कुछ बातों को निकाल के मीम बना देते हैं। या कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा मेरे एक एक चीज़ को एकदम हर स्टेटमेंट को मेरा सर्च ही करते रहते हैं, किस स्टेटमेंट से कौन सी बात निकल के आएगी, तो वैसे ही सर्च करते रहते हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो। तो एक वन साइडेड लवर किसी को जितना प्यार करता उतना रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति भी प्यार नहीं कर सकता। इस बात को मैं भी बहुत हद तक मानता हूँ, यकीन मानिए। क्यों? साक्षी मेरी स्टूडेंट रही है, मतलब जब वो मैं गेट की क्लास पढ़ाता था, तो जब मैं यंग था यार, मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, 26-27 साल का जब मैं था, तो जब मैं पढ़ाता था तो साक्षी मेरी स्टूडेंट थी गेट की क्लास में। ठीक है, तो ये बात तो पता ही होगी आपको। पढ़ाता था तो उस समय ना थर्ड ईयर के लोग एग्जाम दे सकते थे, गेट का एग्जाम, जैसे अभी दे सकते हैं, उस समय भी दे सकते थे, बीच में बंद हो गया था 2011 की बाद से। तो उस समय की बात है। तो क्या था कि अब मैं पढ़ाना चालू किया, 2004 से पढ़ाना चालू कर दिया, अगस्त से। अब मैं पढ़ाना चालू किया, 5 6 होते होते 7 होते होते तक थोड़ा सा मैं फेमस हो गया, ठीक ठाक पढ़ाता था, तो थोड़ा पैसे वैसे भी कमाना चालू किया थोड़ा बहुत। और फिर घर वाले लोगों को लगने लगा कि अरे भाई अब आपकी मैरिज वैरिज भी होना चाहिए करके। अब मैं सोचा कि मेरे लिए कैसे लड़की ढूंढेंगे, तो आसान नहीं होगा, टफ होगा, टफ होगा ना ये तो। हाँ, तो बस क्या था, तो फिर जब मैं पढ़ाता था तो उस ज़माने में सभी लोग पढ़ते थे, और सब लोग गुड वे में अपना फिर जब थर्ड ईयर में रिजल्ट आया तो साक्षी का 150 के आसपास रैंक था, 158 के आसपास रैंक था साक्षी का, थर्ड ईयर में ही 158 रैंक। अब थर्ड ईयर में इतना रैंक अब आ गया इसका। अब ठीक है, अब अब उस समय था कि तब तक तो सब लोग को मैं पढ़ाते रहता था, सब लोग अच्छे से पढ़ते रहते थे, और ज़िंदगी चली रही थी गुड वे में। अ, तो फिर जब लास्ट ईयर में जब साक्षी थी, थर्ड ईयर में उसका इतना रैंक आ गया था, तो मैं जितने लोगों को उस ज़माने तक पढ़ाया था उसमें साक्षी सबसे इंटेलिजेंट थी, ठीक है, और सबसे ब्यूटीफुल भी थी, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। अब मैं सोचा कि ये तो बड़ा कॉम्बिनेशन रेयर है, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन रेयर है। और अभी तो मैं थोड़ा बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, 40 का हो गया तो थोड़ा सा, उस समय तो मैं एकदम ही कम एज का था, तो अजीबो गरीब ही दिखता था मैं। तो मेरे को लगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पूछ लूँ, तो मेरे को लगा कि नहीं, रिस्क हो जाएगा पूछना भी। तो जब बी कंप्लीट हुई तो फिर मेरे को लगा कि सोचता हूँ एक बार पूछ लेता हूँ, बुरा मान गए तो मैं बोल दूंगा कि अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था यार, मतलब जस्ट अपने वर्ड्स वापस ले लूंगा, मैं तो ऐसी मस्ती कर रहा था, वैसे मैं मस्ती भी नहीं करता था ऐसा। तो ये भी टफ था, लेकिन मैं सोचा कि ठीक है, वापस ले लूंगा वर्ड्स को। तो मैं पूछ लिया। अब मैं पूछ लिया तो साक्षी हाँ बोल दी, बोली ठीक है पापा से बात कर लो। मैं सोचा मतलब अरे ये तो गजब ही हो गया करके, ये तो हाँ बोल दी करके, तो गजब हो गया। फिर मैं बाद में पूछा भी था कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो नॉर्मल ही हूँ, मतलब तुम इतनी इंटेलिजेंट, इतनी ब्यूटीफुल और सब कुछ, मतलब और मैं तो नॉर्मल ही हूँ। और वो लोग, उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी और मतलब अच्छे खासे, मतलब, और मैं तो भिलाई में अकेला सिंगल व्यक्ति यही पढ़ाना चालू किया, तो मैं तो नॉर्मल पर्सन, इनकी तो बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली और बड़ी फैमिली, गुड, एकदम गुड लेवल पे। तो मेरे को लगा कि अरे, फिर मैं पूछा था कि कैसे, मतलब, तो एक तो मैं पढ़ाता हूँ तो लोग थोड़ा इम्प्रेस रहते हैं मेरे पढ़ाने से। सेकंड चीज़ है कि वो बोली कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो जो मेल टीचर लोग हैं वो लोग हमेशा गर्ल्स लोगों पे बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन आप जब से पढ़ा रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी की क्लास भी पढ़ी थी, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो में से 6 महीने या 8-10 महीने यूनिवर्सिटी की क्लास भी पढ़ी थी। मतलब उस 8-10 महीने में मैं उसको देखा भी नहीं था, ये बड़ी बात थी यूनिवर्सिटी की क्लास में। तो बोले कि आप तो गर्ल्स लोगों पे फोकस ही नहीं करते हो, मतलब, है ना, आई कांटेक्ट भी नहीं करते हो आप, तो मतलब बॉयज़ लोगों में इन्वॉल्व रहते हो। तो ऐसा कोई मेल टीचर हमको मिला नहीं जो इतना इग्नोरेंस करे करके, वो भी गर्ल्स लोगों को।
तो इसलिए मतलब हम लोग इम्प्रेस रहते थे। तो आप बोले तो मैं हाँ बोल दी करके, मैं बोला इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जेंटलमैन होना इज वेरी गुड। जेंटलमैन होना आसान नहीं होता है, ठीक है, जेंटलमैन होना आसान नहीं होता है। तो जेंटल